हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्वयं मंत्र। आज हम बात करेंगे वर्ण विच्छेद के दूसरे नियम की। पहला जो नियम था वो मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था। अगर आपको नहीं समझ आया तो उसे आप दोबारा जाके देखिए। आज हम बात करेंगे वर्ण विच्छेद के दूसरे नियम का, जो इस प्रकार है। स्वरों का मूल रूप में विच्छेद नहीं होता। स्वरों का मूल रूप में विच्छेद नहीं होता। अब हम ये नियम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे तो आपको आसानी से ये नियम समझ आ जाएंगे। पहला है उदाहरण उदय। अब देखिए, स्वरों का मूल रूप में विच्छेद नहीं होता। अब देखिए, पहला ये जो पूरा शब्द है उदय, इसमें ऊ क्या है, स्टार्टिंग में है। अब हम इसका विच्छेद ऐसे करेंगे, ऊ ये स्वर है तो इसके नीचे हलंत नहीं लगेगा। इसको हमने वैसे ही लिखना है जैसे ये है अपने संपूर्ण रूप में। उसके बाद हम बात करते हैं द व्यंजन की। अब द के साथ कौन सा स्वर है, अब उस स्वर का हम विच्छेद कर देंगे। द के साथ है अ। उसी तरह य के साथ है अ। तो अब जैसे हमने देखा कि जो ऊ है वो क्या है, स्वर। अब आप नियम पढ़िए, स्वरों का मूल रूप में विच्छेद नहीं होता। जब भी अगर स्वर शब्द के अंदर आ जाए तो हम उसका विच्छेद नहीं करेंगे, हम सिर्फ विच्छेद करेंगे व्यंजन का। जिसको हम व्यंजन में, जो व्यंजन का जैसे द है तो हम द लिखेंगे, उसकी जो स्वर है उसको अलग कर देंगे, विच्छेद कर देंगे। अब हम बात करते हैं एक और उदाहरण की, जैसे ऐनक। ऐनक, अब इसमें देखिए ये क्या है, ऐनक। अब ये स्वर है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ये हम वैसे का वैसा ही लिख देंगे। उसके बाद न, न के साथ कौन सा स्वर है, अ। उसके बाद क के साथ स्वर है अ। ठीक है। अब देखिए, ऐनक में पहला अक्षर क्या है, स्वर है, तो उसको हमने वैसे का वैसे लिख दिया, नियम के अनुसार कि स्वरों का मूल रूप में विच्छेद नहीं होता, तो हमने स्वर को एज इट इज रख दिया। उसके बाद न क्या है, एक व्यंजन है, उसके साथ स्वर क्या है, साथ में है, तो हमने न लिखा। और जो स्वर है जब हमने उसे अलग कर दिया तो हमने क्या, हल अर्थात हलंत का प्रयोग किया। अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे एक। अब ये देखिए, जहां पे क्या है, ये भी स्वर है तो हम स्वर को एज इट इज लिख लेंगे। अब क हलंत अ, ये है स्वरों का मूल रूप में विच्छेद नहीं होता, उसकी एग्जाम्पल। अब दो एग्जाम्पल और लिखिए आप। अलग और एक है अरब। अब आप ये एग्जाम्पल अपने आप करके देखिए, अगर आपको नहीं समझ आता तो कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा करवाऊंगी। धन्यवाद।